नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनिए पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 2। प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब भगवान श्री हरि विष्णु ने समय को व्यवस्थित करने के लिए 12 महीनों की रचना की। प्रत्येक मास को एक विशेष महत्व और देवता प्रदान किया गया। चैत्र, वैशाख, श्रावण, कार्तिक आदि सभी महीनों को देवताओं का आश्रय मिला और लोग उनका आदर करने लगे। इन महीनों में व्रत, दान, यज्ञ और पूजा करने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता था। किंतु एक अतिरिक्त मास ऐसा था जिसे कोई स्वीकार नहीं करता था। वह मास हर तीसरे वर्ष आता था और गणना में अतिरिक्त होने के कारण लोग उसे मलमास कहकर अपमानित करते थे। न तो उसमें विवाह होते, न कोई शुभ कार्य किया जाता। लोग उसे अशुभ मानते और उसके आने पर दुखी हो जाते। वह मास स्वयं भी अपने अपमान से अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन वह मलमास अत्यंत व्याकुल होकर ब्रह्मलोक पहुंचा। वहां उसने ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर कहा, हे पितामह, आपने सभी महीनों को सम्मान और स्थान दिया, परंतु मुझे सबने तिरस्कृत कर दिया। कोई मुझे शुभ नहीं मानता। मेरे आने पर लोग भय और दुख अनुभव करते हैं। मैं इस अपमान को अब सहन नहीं कर पा रहा हूँ। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी ने उसकी व्यवस्था सुनी और गंभीर स्वर में बोले, हे मास, तुम्हारा दुख उचित है, परंतु यह समस्या मेरे अधिकार से बाहर है। संसार का पालन करने वाले भगवान विष्णु ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। तुम उनकी शरण में जाओ। यह सुनकर मलमास अत्यंत दुखी मन से वैकुंठ धाम की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन किए। भगवान शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुख पर अद्भुत करुणा और तेज था। मलमास ने भगवान के चरणों में गिरकर करुण स्वर में कहा, हे प्रभु, संसार में सबका कोई न कोई स्वामी है, पर मेरा कोई नहीं। सब लोग मुझे अपवित्र और अशुभ कहते हैं। कोई मेरे समय में शुभ कार्य नहीं करता। मैं अपमान और तिरस्कार से अत्यंत दुखी हूँ। अब आप ही मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक उसकी ओर देखा और बोले, हे मास, दुखी मत हो। जो संसार द्वारा त्याग दिया जाता है उसे मैं अपनाता हूँ। तुम अब से केवल मलमास नहीं रहोगे। मैं तुम्हें अपना नाम और अपना तेज प्रदान करता हूँ। आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। जो भी इस मास में व्रत, दान, जप, तप और भक्ति करेगा उसे अनेक गुना पुण्य प्राप्त होगा। भगवान के ये वचन सुनते ही वह मास आनंद से भर उठा। उसका चेहरा तेजस्वी हो गया। भगवान ने आगे कहा, हे पुरुषोत्तम मास, जिस प्रकार मैं समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हूँ, उसी प्रकार तुम सभी महीनों में श्रेष्ठ माने जाओगे। इस मास में जो व्यक्ति श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा, गीता और भागवत का पाठ करेगा, दान देगा और ब्राह्मणों की सेवा करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वह मास अत्यंत गौरवशाली बन गया। देवताओं ने भी उसका सम्मान किया। अब जो लोग पहले उसे तुच्छ समझते थे, वे भी उसकी महिमा सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। कुछ समय बाद पृथ्वी पर एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था।
परंतु भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। उसके पास भोजन और वस्त्र की भी कमी रहती थी। एक दिन उसने किसी संत से पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनी। संत ने कहा, हे ब्राह्मण, यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो इस मास में श्रद्धा से उपवास, कथा श्रवण और दान करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह पूरे पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करेगा। उसने प्रतिदिन प्रातः काल नदी में स्नान किया, दीपदान किया और तुलसी के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगा। यद्यपि उसके पास धन नहीं था, फिर भी वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अन्नदान करता। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, फिर भी तुम दान कर रहे हो। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, भगवान पुरुषोत्तम पर विश्वास रखो। जो इस मास में सच्चे मन से भक्ति करता है, उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। धीरे धीरे मास समाप्त होने लगा। अंतिम दिन ब्राह्मण ने विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की और रात्रि में भजन कीर्तन किया। उसी रात भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। अगले ही दिन नगर के राजा को एक योग्य पुरोहित की आवश्यकता हुई। लोगों ने उस ब्राह्मण की विद्वता और सदाचार की प्रशंसा की। राजा ने उसे राजपुरोहित बना दिया। अब उसके घर में धन, अन्न और सुख की कोई कमी नहीं रही। ब्राह्मण ने समझ लिया कि यह सब पुरुषोत्तम मास की महिमा और भगवान विष्णु की कृपा का फल है। उसने जीवन भर भगवान की भक्ति की और अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि संसार चाहे किसी का तिरस्कार करे, परंतु भगवान अपने भक्तों और शरणागतों को कभी नहीं त्यागते। पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, भक्ति, दान और सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे सुख, शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, यहाँ पर पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 2 समाप्त होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।